तो देखो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा चवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो देखो जब हम लोग अपने घर को अपने रहने के लिए इतना साफ शुद्ध करते, उसमें नित्य झाड़ू लगाते, उसमें नित्य पोंछा लगाते हैं, और भी न जाने क्या क्या रूम फ्रेशनर सुर फुर भी करते हैं। किसके लिए? ताकि हमको थोड़ा अच्छा सा फील हो, हमको अच्छा लगे। कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो वो भी कहे कि वाह क्या क्या सफाई है, क्या पवित्रता है। तो सोचो कि ये सब तो हम लोग अपने साधारण जीवन में करते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। साफ कपड़े पहनना, साफ बिस्तर में सोना, साफ जगह बैठना, साफ शुद्ध भोजन ग्रहण करना। तो क्या भगवान की कोई डिमांड नहीं होगी जब भगवान हमारे हृदय में आएंगे? तो भगवान भी चाहते हैं कि यदि मैं किसी के हृदय में जाऊं तो कैसे जाऊं? देखो भगवान श्री राम मैया सीता की खोज करते करते लक्ष्मण जी के साथ में जब जा रहे थे लंका की तरफ, तो रास्ते में अनेकों ऋषि मुनियों से भेंट हुई। तो उन्हीं ऋषि मुनियों में महर्षि वाल्मीकि जी से भी भेंट हुई, और न केवल भेंट हुई वाल्मीकि जी से, तो भगवान श्री राम का बड़ा विशेष संवाद हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब भगवान प्रभु श्री राम पधारे, तो स्वाभाविक है अब हम भी आपके घर में पधारे तो थोड़ी बहुत देर तो बाहर टेबल कुर्सी पे बैठे रहेंगे, जितनी देर चाय पिएंगे। एक आध घंटे बाद तो फिर पूछेंगे शुक्ला जी हमारा कमरा कौन सा, हमें रहना कहाँ, रुकना कहाँ। तो 2-4 घंटे तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान श्री राम संवाद करते हुए आनंद लेते रहे। लेकिन जब विशेष समय हो गया तो महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे महर्षि, हे गुरुदेव, अब आप हमें बताइए कि हम दोनों भाई कहाँ रहे, कहाँ जाकर के विश्राम करें। तो महर्षि वाल्मीकि जी तो ऋषि हैं, वो तो जानते ही हैं कि भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो भगवान को मैं क्या बताऊं कि आप कहाँ जाकर के रहो, कहाँ जाकर के विश्राम करो। ये तो धर्म संकट खड़ा हो गया, ये तो बड़ी विडंबना हो गई। लेकिन अब प्रभु श्री राम ने इतनी सहजता से, इतनी नम्रता, इतनी विनम्रता से पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि प्रभु, जिनके श्रवण समुद्र समान
सुभग सरिता हे प्रभु भरहि निरंतर होहि न पूरे तिनके तुम कहो अब वैसे तो आपका निवास आपका वास कण कण में है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है। और चूंकि आप संतों की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है मोते अधिक संत कर लेखा, मैं संतन को दास संत मेरे मुकुट मणि। तो संत जो आज्ञा कर दे, महापुरुष गुरुजन जो आज्ञा कर दे, भगवान उसका पालन करते। तो भगवान को महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समान। अब अवस्थी जी सोच रहे होंगे कि कान हमारे समुद्र के समान बड़े कैसे हो सकते हैं? भाई विचार करने वाली बात है। सागर भी अनंत है, अथाह है, इतने बड़े कान कैसे हो जाएंगे? तो लगभग 2.5 से 3 इंच का कान होगा, ज्यादा से ज्यादा। तो जिनके श्रवण समुद्र समान, समुद्र समाना का मतलब है कि भरहि निरंतर होहि न पूरे। अब समुद्र में गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, कावेरी, सरयू, गोदावरी, सरस्वती और ये स्वर्ण रेखा इत्यादि न जाने कितनी देव नदियां और न जाने कितनी हमारे भारतवर्ष की और संपूर्ण विश्व की नदियां निरंतर जल प्रवाह लेकर के जा रही हैं। लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज। लेकिन आज तक समुद्र ने एक बार भी नहीं कहा कि बस करो, बहुत हो गया, अरे पागल हो गई हो क्या? कहाँ रखे इतना जल? हमारे पास अब कोई कुआं नहीं, कोई खाई नहीं, कोई कमरा नहीं। तुम अपना जल जो है अपने पास में रखो, हमें तुम्हारे जल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो अनादि काल से नदियां सरोवर समुद्र को जल ले जा करके दे रही है, लेकिन फिर भी समुद्र कभी लेते लेते अघाया नहीं, थका नहीं, कभी हरा नहीं। एक बार भी उसने मना नहीं किया। तो भरहि निरंतर होहि न पूरे। ऐसे ही भगवान की कथा का जल हमारे श्रवण रूपी समुद्र में प्रवाहित होता रहे, अंदर जाता रहे, और हमारे श्रवण कभी अघाए नहीं, कभी थके नहीं, कभी हमारी ऐसी भावना नहीं हो अरे यार छोड़ो ना। अभी 10 दिन पहले यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर कथा हो रही थी। वो भी महाराज वृंदावन से ही आए थे, तो उनकी कथा हमने सुन ली है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश संघ वाले करवा रहे हैं, तो ये कथा और वो कथा एक ही कथा है। तो क्या करेंगे सुन करके कथा तो हमने सुन ली।
तो यदि ऐसी भावना आ जाती है या ऐसा बोलते हैं तो समझ लो कि तुमने अभी कथा की महिमा को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। मोह रहो रस का भूभाग का, हरहि निरंतर हो हिन पूरे, तिनके हिय तुम कहूं गृह पूरे। हे प्रभु, जो संपूर्ण जीवन तुम्हारी कथा का रस पान करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, आप ऐसे भक्त जनों के, ऐसे प्रेमी जनों के, ऐसे कथा रसिकों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। इससे अच्छी जगह आपके लिए और क्या हो सकती है। तो समझ लो कि जो भी भगवान की कथा सुनता है उसके हृदय में आ करके हमारे श्यामा श्यामजू माने राधा और कृष्ण दोनों ही आकर के विराजमान हो जाते हैं। राम कथा का श्रवण हो रहा है तो श्री सीता राम जी, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी तो रह ही नहीं सकते। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, हरहि निरंतर होहिन पूरे, तिनके हिय तुम कहो गृह पूरे। तो भगवान की कथा ऐसी अद्भुत कथा है जिसका हम सब लोग पान कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों ने भी जब ऐसी दिव्य कामना प्रकट की कि भगवान ही आकर के किसी महापुरुष के रूप में इस संसार का, इस जगत का कल्याण करें, तो देखो भगवान ने उन महर्षियों की अंतर वेदना को समझा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरे के कल्याण की कामना यदि हमारे हृदय में वास करती है तो समझ लेना कि हमारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आज हम लोग दुखी हैं, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण ये है कि हम अपने से अतिरिक्त किसी को सुखी देखना चाहते ही नहीं। और भी एक वास्तविकता है, हम अपने दुख से दुखी नहीं है। यदि कोई सुखी है तो उसके सुख को देख करके हम दुखी हो जाते हैं। तो यदि तुम्हें वास्तव में सुख चाहिए तो अपने हृदय में केवल इतनी सी भावना ले आओ कि हे प्रभु, मेरी तो जैसे तैसे कट रही है, चल रही है, हो रही है, ठीक है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, सीताराम 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 कही। तो मुझे तो आपने जो दिया है सो ठीक है, लेकिन प्रभु मेरे पड़ोसी को खूब बढ़िया घर देना, मेरे पड़ोसी को खूब अच्छी गाड़ी देना, खूब धन वैभव देना, खूब बाल गोपाल देना, दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करे। हमारा सामने वाला भी, हमारे पीछे वाला भी और हमारे दाएं और बाएं वाला भी। जब हमारी ऐसी कामना, वास्तविक कामना हमारे अंदर जागृत हो जाएगी तो समझ लेना कि संसार में फिर ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ये महापुरुषों का आशीर्वाद है
कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तो दूसरे के कल्याण की भावना, लेकिन ऐसा होता नहीं मैया। अरे देखो तो सही, हमारे सामने आया, हमको 20 वर्ष हो गए यहाँ रगड़ते रगड़ते घिसते घिसते, 5 साल में 3 मंजिला कोठी खड़ी कर दी गई, जल करके मर गए। अब वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंदर से हम उसे देख करके ईर्ष्या रूपी अग्नि में जल गए। तो ये परहित की भावना नहीं है। अब देखो ना, हम तो 10 साल से टाटा इंडिका कोई घिस रहे, क्या करें। और अगला जो है फॉर्च्यूनर में चलता है। अरे चलता है तो अच्छी बात है, भगवान करे कि ऑडी में चले, भगवान करे कि मर्सिडीज में चले, और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में चले। अरे इतना सोचने में या इतना विचार करने में हमारा कुछ लग रहा है क्या? हमारे कोई लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं जा रहे। तो हम अपने सामने वाले को, अपने अड़ोसी पड़ोसी दाएं बाएं वाले को भी ऐसी भावना नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए। इसीलिए वास्तव में हम लोग दुखी हैं। ऐसे ही माता बहनों में होता है। ने कोई बढ़िया कुंडल लटका करके आ गई, माथे का टीका लगाया, नाक में बढ़िया सा पहन करके आ गई, गले में थोड़ा बढ़िया हार वार डाल लिया, और हमारे पास भी है लेकिन थोड़ा छोटा है, तो उसे देख करके न जाने क्या क्या सोचने विचारने लगे। तो ये क्या है? देखो, संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकारों से युक्त भगवान ने प्रकृति बनाई है। ये सब में होते हैं, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। अब चींटी से लेकर के और हाथी तक जितने भी मध्य के कीट पतंगे, पशु पक्षी, मानव दानव जो भी है, अरे देवताओं में भी होता है। हम लोग तो फिर भी मनुष्य हैं। कोई ऋषि मुनि ब्रह्मरंध्र में प्राण चढ़ा करके बैठ जाए तपस्या में, तो इंद्र का भी सिंहासन डोल जाता है, उसे भी टेंशन हो जाती है कुर्सी जाने की, अपनी पद प्रतिष्ठा जाने की। तो इंद्र के अंदर भी ईर्ष्या हो जाती है। तो देखो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो काम को हम लोग जानते हैं, संसार में जितनी कामनाएं हैं ये सब काम। क्रोध को हम लोग जानते हैं, जब क्रोध आता है तो जानते हैं। मोह को भी हम लोग जानते हैं कि हमें अपने बालक में कितना मोह है, अपने बालक से कितनी ममता है, कितनी प्रीति है। हमारा अपना बालक यदि हमारी गोद में बैठा हुआ लघु शंका या दीर्घ शंका कर दे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि किसी का बालक हमने खेलने के लिए लिया या किसी ने हमें घंटा आधा घंटा खिलाने के लिए दिया हो, अरे बहना में जा काम कर, मेरे लाला को संभाल ले,
और हम उस लाला के साथ खेल रहे हैं, और खेलते खेलते वो लाला यदि हमारी गोद में लघु शंका या दीर्घ शंका कर दे तो आपको कैसा लगेगा? अरे राम 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 छी छी छी, अरे रे भेना कैसो बालक दे दियो तेने, अरे जान तो मेरो सबरो बेड़ा गर्क कर दियो। अब मैं कैसे कपड़ा धोऊंगी, कैसे नहाऊंगी और कैसे अब क्या करूं? तो बालक है, तुम्हारा भी बालक है और तुम्हारी पड़ोसिन का भी बालक है। दोनों ही लघु शंका और दीर्घ शंका तुम्हारी गोद में की है। लेकिन जिसे तुमने अपनी कोख से जन्म दिया है या जिसे तुमने अपना माना है कि ये मेरा है, वो यदि कर दे तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं। और जिसे तुमने अपने पड़ोसी का माना है, जिसे पराया माना है, यदि वही काम वो कर दे तो तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो ये जो मोह है, ये जो ममता है, ये भगवान की विशेष माया है। तो काम, क्रोध और मोह, बालकों के अंदर हमें मोह होता है, पति पत्नी में आपस में मोह होता है, घर में मोह होता है, संसार में मोह, अनेकों वस्तुओं में, अनेकों पदार्थों में होता है। मोह और ममता दोनों एक ही बात है, जो हमें बिना रस्सी के जोड़ती है, बांध करके रखती है। जाएगा कहाँ बेटा? यहाँ आ जा अंटा, यहाँ पड़ा रहा। तो काम, क्रोध, मोह, और चौथा होता है मद। मद माने अहंकार। जैसे गजेंद्र के अंदर, हाथी के अंदर मद होता है कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ, बहुत बड़ा पावरफुल हूँ। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। लोभ आप सब जानते ही हैं, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, मर जाएंगे, जान से मर जाएंगे, सत्य मानो, और करोड़ों रुपए उनके पास है, लेकिन यदि कहीं 10-20 रुपए खर्च करने वाली बात आ जाए, कहीं कोई दान धर्म करने वाली बात आ जाए, तो वहां सोचने लग जाते हैं। ऐसे ही एक सेठ जी थे, अब बात की बात पर हमें स्मरण हो गया। तो सेठ जी बड़े कंजूस, सेठ जी बड़े लोभी थे। सेठ जी ने कमाया तो जीवन में करोड़ों, लेकिन दान नहीं किया जीवन में 1 रुपया। आज सेठ जी जब किसी महापुरुष के पास में गए तो सेठ जी ने महापुरुष से पूछा, बोले महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महाराज तो सब जानी थे, समझ गए कि ये महाकंजूस है, जीवन में इसने कभी 1 रुपया दान नहीं किया। यदि मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके दान धर्म करना सिखा दूं तो भले ही ये भजन न करे, पाठ न करे, पूजा न करे, तो भी इसका कल्याण हो जाए। क्योंकि कली काल में दान की भी बड़ी विशेष महिमा है। तो सेठ जी को उपदेश कर दिया, बोले महाराज ऐसा है, आप थोड़ा बहुत कुछ दान पुण्य किया करो,
अरे कोई साधु संत आया तो उसकी सेवा करो, कोई ब्राह्मण आया तो उसकी सेवा करो, कहीं मंदिर में जाओ, कहीं तीर्थ में जाओ, कहीं कथा सुनने जाओ तो अपनी मेहनत की कमाई से 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो भी तुम्हारी हैसियत है या जो क्षमता है उसके आधार पर दान करो। तो सेठ जी ने सोचा कि इतने बड़े महापुरुष हैं, क्या कहूं, ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हो। अब आज्ञा लेकर के आ गए, उपदेश लेकर के आ गए, घर आकर के सोचा कि चलो सामने हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन करके आए। तो हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए चल दिए। जेब में हाथ डाला, अब गर्मी के दिन थे, जून जुलाई का महीना समझ, जेब में हाथ डाला तो 1 रुपए का सिक्का निकला। अब उस जमाने की बात है, उस जमाने में 1 रुपए का सिक्का माने आज का 2000 का नोट, तो समझ ही लो। 1 रुपए का सिक्का निकल आया, मन में संकल्प कर लिया, बोले महाराज ने कहा है कि बेटा थोड़ा थोड़ा दान किया कर। मुट्ठी बंद कर ली और मन में संकल्प किया कि आज मैं निश्चित ही हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके और हनुमान जी महाराज के सामने जो दान पेटी लगी है उसमें ये 1 रुपया दान करके आऊंगा। अब यही चिंतन करते करते आगे बढ़ रहे हैं सेठ जी। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर सेठ जी का चिंतन बदला, माने मन की गति बदली। तो अब सेठ जी सोच रहे हैं यार, मैंने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, ये रुपया भी बेचारा मेरे पास में न जाने कितने वर्षों से रह रहा है, मेरे साथ सो रहा है, मेरे साथ रह रहा है, मेरे साथ खा रहा है, मेरे साथ पी रहा है। अब इसका भी मेरे साथ बड़ा विशेष लगाव हो गया है। अब इसे मैं कैसे अपने आप से दूर करूं? मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन अब दूर तो कर ही रहा हूं, तो थोड़ा देख तो लूं कि जितना कष्ट मुझे हो रहा है इसे अपने आप से दूर करने में क्या उतना कष्ट इसे भी हो रहा है। तो गर्मी के दिन थे, जून जुलाई का महीना समझो। अब सेठ जी ने जब आधा घंटा मुट्ठी कस के बंद करके खोली तो मुट्ठी में देखा तो सारी मुट्ठी गीली और रुपया भी गीला हो गया पसीने से। तो सेठ जी ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, चिंता मत कर लाला, तू रो मत। मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ इतने वर्ष तक रहा और आज तू सोच रहा है कि देख लो ये कितना निर्दयी सेठ है, आज ये मुझे दान कर रहा है, आज ये मुझे अपने से पृथक अलग कर रहा है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपने से अलग नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गुरुजी महाराज ने कुछ भी कहा हो। अब यहाँ कौन सा गुरुजी महाराज देखने के लिए बैठे, इधर से सुनी और इधर से निकाली। तो फिर से सेठ जी ने वो रुपया अपनी जेब में डाल दिया और मंदिर में जाकर के हनुमान जी को माथा टेक करके लौट करके वापस आ गए, लेकिन वो रुपया दान नहीं किया।
तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं चली जाए, दमड़ी न जाए, इसी का नाम है लोभ। जबकि रुपया कोई जीव नहीं है, रुपया तो संसार का एक धन है, एक 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सबसे पहले हमें धर्म का अर्जन करना चाहिए और फिर खूब रुपया पैसा कमाना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए और फिर अपनी अनेकों कामनाओं का उपभोग भी करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो धन की केवल 3 ही गति होती है, या तो कहीं कथा भागवत, कहीं किसी मंदिर, कहीं किसी धर्मशाला, कहीं किसी सामाजिक, कहीं किसी सत्कार्य में लगा दो तो सदगति हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर स्वयं के ऊपर खर्च कर लो, उसका उपभोग कर लो। और यदि ऐसा भी नहीं किया तो फिर धन की तीसरी गति होती है नाश। वो चाहे चोरी हो जाए, चाहे अग्नि या जल से नष्ट हो जाए, और या फिर तुम्हारी कोई संतान ऐसी हो जाए जो उसे सब खट-बट कर दे। यहाँ पर हमारी बहुत सारी माता बुजुर्ग बैठी हैं जिन्होंने अपने जीवन में देखा होगा, हमने देखा तो नहीं है लेकिन अपने बुजुर्गों से सुना है कि यदि औलाद नालायक हो जाए तो 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी तो छोड़ो, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सम्राट जो कहते थे कि भैया 21 पीढ़ी का इंतजाम हो गया, उनके जाने के बाद उनकी औलाद ने एक भी पीढ़ी पूरी ठीक तरह से नहीं काटी। उससे पहले सारी जमीन, सारा सोना चांदी, रुपया पैसा, महल इत्यादि सब बेच करके खा गए, बर्बाद कर दिए और फिर स्वयं भीख मांगने लगे। ऐसे भी बहुत लोग हुए। अभी 100-200 वर्ष पहले जब राजाओं का शासन हुआ करता था तो देखो, अर्थ हमारे लिए आवश्यक है। खूब खर्च करें, खूब आनंद से अपने जीवन के लिए खर्च करें और खूब कहीं सत्कार्य हो रहा है तो वहां भी हम खूब लगाएं। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को देने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, मद और मत्सर। मद माने अहंकार। अब सबसे लास्टवां जो विकार है, जो छठवां विकार है, उसका नाम है मत्सर। मत्सर को हम लोग इस प्रकार से समझें कि जैसे हमें मच्छर डंक मार देता है, उसी तरह से ये ईर्ष्या रूपी मच्छर जब हमारे हृदय में डंक मारता है तो इसी का नाम है मत्सर। तो श्रीमद् भागवत की कथा क्या करती है भैया? श्रीमद् भागवत की कथा निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु सेवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभिः
शुश्रूषभिस्तत्क्षणा। श्रीमद् भागवत की कथा हमारे हृदय में डंक मारने वाले इस ईर्ष्या रूपी मत्सर को शांत कर देती है। इसका जो प्रभाव है उसे कम कर देती है और फिर हमारे जीवन में आनंद होता है। तो सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने जब ऐसी प्रार्थना करी तो भगवान के ही अंशावतार महर्षि वेदव्यास जी के परम कृपा पात्र शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। और सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से विनम्र निवेदन किया। बोले महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके माध्यम से संसार वालों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो श्री सूत जी महाराज को ठीक इसी तरह से व्यास गादी पर बिठाया गया और प्रार्थना की गई। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है भैया, अब जब ऐसा आग्रह किया जा रहा है तो फिर हम तुम्हारा दुराग्रह कैसे कर सकते हैं। जब इतने प्रेम से, इतने स्नेह से, इतने आग्रह से, इतनी प्रार्थना से आप सभी उत्तर प्रदेश संघ कार्यकारिणी समिति ने हमें यहाँ बुलाया तो हम कैसे नहीं आएंगे। चले आए और बैठ गए आकर के व्यास गादी पर कथा सुनाने के लिए। लेकिन श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भैया हम तुम्हें कथा तो सुनाएंगे, लेकिन कथा सुनाने से पहले हमारा परम कर्तव्य है कि हमें अपने श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। देखो, जिसने अपने जीवन में गुरुजी बनाए हैं वो तो उसके गुरुजी हैं ही, और जिसने नहीं बनाए हैं उसके सबसे बड़े गुरुजी कहो चाहे महागुरुजी कहो हमारे भोले बाबा हैं। और नहीं तो श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण गुरुजी हैं, श्रीमद् भागवत भगवान गुरुजी हैं। तो अपने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा।